आज के लेक्चर में सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीक़ों से आ सकते हैं। डाटा पहले भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये हार्डवेयर की निस्बत बहुत ज़्यादा अहमियत कहाँ मिले, क्योंकि हार्डवेयर नया परचेज़ किया जा सकता है, लेकिन डाटा अगर लॉस हो गया है और हमने कोई भी उसको फ़र्ज़ करें कोई मैकेनिज़्म नहीं रखा उसको रिकवर करने का, तो ये एक मेजर लॉस होगा किसी भी कंपनी के लिए। तो जो थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स की वजह से आपके सिस्टम का लॉस हो सकता है। तो थ्रेट्स दो तरह के होते हैं कि एक इंटेंशनल थ्रेट्स, दूसरे अनइंटेंशनल थ्रेट्स। कि ऐसे थ्रेट्स जो कि जानबूझकर सिस्टम को पहुंचाए जाएं, यानी कि कोई जानबूझकर आपके सिस्टम का नुकसान करे, उसे क्या कहा जाएगा, इंटेंशनल थ्रेट। कि कोई हैकर ने आपके सिस्टम का डाटा हैक कर लिया है, स्टील कर लिया, चोरी कर लिया है, या किसी एम्प्लॉय ने, कंपनी का ही बंदा था, उसने जानबूझकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए कंपनी के डाटा का नुकसान कर दिया, उसे डिलीट कर दिया, चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, यानी कि दोनों सूरत में जानबूझकर थ्रेट किया गया है। तो ये इसे कहा जाएगा इंटेंशनल थ्रेट्स कहा जाता है। इस तरह दूसरे होते हैं अनइंटेंशनल थ्रेट्स। अनइंटेंशनल थ्रेट्स जो कि जानबूझकर ना हो बल्कि गलती से हों। कि कोई भी मतलब अगर ऑथराइज बंदा है, यानी कि ऑथराइज है वो, लेकिन उससे गलती हो गई कि गलती वो सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला सका, जिसकी वजह से क्या हुआ, डाटा का लॉस हो गया या डाटा क्या हो गया, तब्दील हो गया। या हो सकता है कोई सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, या कोई सॉफ्टवेयर का एरर आ गया, तो ये भी किस में जाएगा, आपका अनइंटेंशनल थ्रेट में जाएगा। या कोई पावर फेल हो गई सिस्टम की, आपके पास कोई फ़र्ज़ करें और बैटरीज नहीं थी, यूपीएस नहीं था, तो उसकी वजह से जो हुआ वो भी क्या होगा, अनइंटेंशनल थ्रेट होगा। तो उसके बाद क्या है कि थ्रेट्स तो आपके सिस्टम को पहुंचते रहते हैं, उनकी वजह से लॉस भी साफ ज़रा होगा। तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने सिस्टम को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। पहला क्या है कि यूज़र राइट्स। कि कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाएं। कि कौन सा बंदा या कौन सी क्लास के बंदे कौन सा डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा डाटा वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो डाटा वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो किस तरीके से उसको यूज़ कर सकेंगे। जिस तरह किसी भी इदारे के अंदर मुख्तलिफ तरह के रैंक के एम्प्लॉय होते हैं, और हर एम्प्लॉय का जो काम होता है वो क्या होता है, दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उसकी जो राइट्स होती हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो दूसरे से क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। तो इसी तरह कंपनी के अंदर यूज़र राइट्स प्रोवाइड करने से किसी हद तक आप इन थ्रेट्स से बच सकते हैं। कि सिर्फ यूज़र को उसी हद तक राइट परफॉर्म किए जाएं जो उसका जो उसका जो रैंक है, जो उसकी जॉब है, वो जो डिमांड करती है। अगर सारे के सारे राइट्स हम तमाम के तमाम यूज़र्स को दे देंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है कि आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। तो फिर कोई भी यूज़र डाटा को मतलब डाटा का नुकसान पहुंचा सकता है, उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद क्या है, पीरियोडिक बैकअप। के बैकअप बना के रखें, एडिशनल कॉपी बना के रखें पीरियोडिक, यानी कि वक्फे से आप क्या करते रहें, अपने सिस्टम का बैकअप बनाते रहें। यानी कि डेली बेस पर आप बना सकते हैं या वीकली बेस के ऊपर बना सकते हैं। या डाटा बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो आप उसको मतलब आवरली बेस पर बना सकते हैं, या उसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से मेंटेन कर सकते हैं कि जैसे ही डाटा चेंज हो तो उसका फ़ौरन ही बैकअप बन जाए। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं पीरियोडिक बैकअप बनाने के।
तो बैकअप बनाने का यही मकसद है कि अगर इन केस ऑफ फेलियर, अगर डाटा का फेल होगा तो बैकअप से दोबारा उसे रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड्स के सिस्टम्स के ऊपर पासवर्ड्स लगा के रखें। पासवर्ड भी आपके मतलब अच्छे होने चाहिए। अच्छे से क्या मुराद कि वो डिफ़िकल्ट हों ताकि कोई उनको गैस ना कर सके। पासवर्ड लगा के सिस्टम को रखें ताकि कोई भी गैर मुतल्लिका अनऑथराइज्ड बंदा सिस्टम को यूज़ ना कर सके, सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। उसके बाद है इनक्रिप्शन है। इनक्रिप्शन क्या है कि डाटा की शक्ल को तब्दील कर दिया जाए, डाटा की जो मौजूदा फॉर्म है उसको तब्दील कर दिया जाए, ऐसी फॉर्म के अंदर, ऐसी शक्ल के अंदर तब्दील कर दी जाए ताकि उसे जो गैर मुतल्लिका बंदा है अगर वो उस डाटा को हासिल कर भी ले तो उसे पढ़ ना सके। इसको क्या कहा जाता है? इनक्रिप्शन कहा जाता है। तो एक एल्गोरिदम के ज़रिए डाटा की शक्ल को चेंज कर दिया जाता है। फिर वो गैर मुतल्लिका बंदा चाहे उसे हासिल कर भी ले तो उसको वो समझ नहीं आता जब तक उस पैगाम को दोबारा से डीक्रिप्ट ना किया जाए। तो डीक्रिप्ट वही करेगा जिसको पता होगा कि इसे इनक्रिप्ट किस तरीके से किया गया है। उसके बाद है स्कैनिंग है। स्कैनिंग क्या है कि आप इस अपने सिस्टम को वक्त पे वक्त से स्कैन करते रहें, यानी कि एंटीवायरस के ज़रिए स्कैन करते रहें, या कोई भी आपके पास जो नई फाइल आई है उसको आप स्कैन करें एंटीवायरस के ज़रिए कि इसमें कोई वायरसेस तो मौजूद नहीं है। अगर वायरसेस मौजूद होंगे तो जो आपका जो एंटीवायरस होगा वो उनको डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम होगा वो वायरसेस से फ्री हो जाएगा, वायरसेस उसके अंदर नहीं होंगे। उसके बाद लॉक्स कि जहाँ पर आपके मशीनरी मौजूद है, जहाँ पर आपके कंप्यूटर या सर्वर रूम है उसको लॉक लगा कर रखें, या जहाँ पर डाटा आपका स्टोर हो रहा है उस रूम को प्रॉपर लॉक लगा कर रखें। सिर्फ जो मुतल्लिका बंदा होगा उसके पास की होगी और वही वो सिस्टम के अंदर, उस रूम के अंदर एंटर हो सकता है। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा, कि आप जो पर्सनल डाटा है उसको हाइड करना। क्यों हाइड करें? गैर मुतल्लिका बंदों से, अनऑथराइज्ड पर्सन से, क्योंकि जो आपका डाटा है उसे सिर्फ आप ही देखने के हकदार हैं। कोई भी गैर मुतल्लिका बंदा जिसको आपने इजाज़त नहीं दी हुई तो वो उसे एक्सेस या यूज़ नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर। तो इसी वजह से जो डाटा प्रोटेक्शन है वो क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डाटा की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो कोई भी गैर मुतल्लिका बंदा उसको चुरा के उसका मिस यूज़ कर सकता है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह है प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू क्या कहता है कि प्राइवेसी इशू मीन्स क्या है कि इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू सी द डाटा कलेक्टेड अबाउट हिम, कि जो डाटा आपसे मुतल्लिक इकट्ठा किया गया है, आपसे मुतल्लिक किसी ने कलेक्ट किया है, तो आप उसको देखने का हक महफूज रखते हैं। अगर किसी कंपनी ने आपका डाटा मतलब अपने पास महफूज रखा हुआ है, या फ़र्ज़ करें आप कोई तालीमी इदारे में मतलब वो पढ़ते हैं, तो सावधान है आपका डाटा उनके पास होगा, तो आप अपना डाटा वहाँ देख सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन उनको आप सबमिट करेंगे, आप अपना डाटा देखना चाहते हैं, तो फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका डाटा आपको मतलब शो करें। तो ये एक प्राइवेसी में आता है कि जो जिसका डाटा है वो उसको देखने का मतलब हकदार है। कोई भी गैर मुतल्लिका बंदा उसकी प्राइवेसी को, उसके डाटा को यूज़ नहीं कर सकता।
तो चैप्टर आपका 6 एंड हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब